है, कंफ्यूज मत होना। अगर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है तो हाइपर, वो कम कर रहा है तो हाइपो। अब देखो यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। भाई ग्लूकागोन तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन कम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हार्मोन हो गए। अब देखो जो जब दो हार्मोन एक दूसरे के विरोधी होते हैं ना, तो उन्हें बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक हार्मोन। वेल हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 12 के अंदर। और हाँ गाइस, पार्ट नंबर 12 के अंदर लेके आ चुके हैं पेंक्रियाज को, यानी कि अग्नाशय को। तो देखो गाइस, आज पेंक्रियाज अग्नाशय को डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, पहली बात तो पेंक्रियाज अग्नाशय की अगर मैं बात करता हूं ओरिजिन की, यानी कि उत्पत्ति कहां से होती है, तो उत्पत्ति याद रखना गाइस एंडोडर्म से होती है। तीन लेयर होती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन तीनों लेयर से क्या होता है? पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो जिसमें से पेंक्रियाज की उत्पत्ति कहां से होती है? एंडोडर्म से होती है। और हाँ गाइस, पेंक्रियाज का दूसरा नाम क्या जाता है? स्वीट ब्रेड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है इसे। याद रख लेना गाइस, नाम है स्वीट ब्रेड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति कहां से होती है गाइस? एंडोडर्म से होती है। अब देखो गाइस, अब बात करते हैं अपन किसकी? पेंक्रियाज की। तो देखो गाइस, आप सब जानते हो कि पेंक्रियाज क्या होती है, मैं आप सबको बता देता हूं। देखो, दो प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, एक तो होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन, यानी कि बहिस्रावी, और एक होती है अंतस्रावी। दोनों अलग अलग होती है। लेकिन गाइस, पेंक्रियाज जो होती है ना, दोनों नेचर की होती है। पेंक्रियाज बहिस्रावी भी होती है और अंतस्रावी भी होती है। तो ये पेंक्रियाज को क्या बोलते हैं अपन? जिस वजह से हेटेरोक्राइन, जिस वजह से क्या बोलते हैं? हेटेरोक्राइन, यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये क्या होती है गाइस? एक प्रकार की मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो गाइस, बहिस्रावी भाग भी होता है, क्योंकि देखो गाइस, इसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो क्या क्या होता है? बहिस्रावी भाग भी होता है, और बहिस्रावी भाग भी होता है, यानी कि एक्सोक्राइन नेचर की भी होती है। और दूसरा कौन सा जाता है? एंडोक्राइन नेचर की भी होती है, यानी कि अंतःस्रावी भी होती है। जिस वजह से इसे क्या बोला जाता है? हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब देखो गाइस, जो बहिस्रावी भाग होता है ना, वो जानते हो कितना होता है? 98 से 99% भाग तो इसका बहिस्रावी नेचर का होता है। मात्र 1 से 2% किस नेचर की होती है? अंतःस्रावी नेचर की होती है। कितनी भाई? 1 से 2% क्या होती है? अंतःस्रावी नेचर की होती है। अब देखो गाइस, बहिस्रावी भाग के अंदर क्या पाई जाती है? एसिनी सेल्स पाई जाती है। इस वाला जो ये बहिस्रावी भाग होता है ना, इसके अंदर क्या पाई जाती है? एसिनी सेल्स पाई जाती है। और ये एसिनी सेल्स पता है गाइस किसके अंदर काम करती है? ये पाचन रस के स्त्राव में काम करती है। बात की लिए। तो बहिस्रावी भाग कौन सा होता है इसका? 98 से 99% भाग तो बहिस्रावी होता है। मेन काम इसका क्या होता है? बहिस्रावी नेचर का होता है। और जिसके अंदर क्या पाई जाती है? बहिस्रावी भाग के अंदर एसिनी सेल्स पाई जाती है। और ये एसिनी सेल्स जो होती है ना, वो पाचन रस के स्त्राव में काम करती है। अब एसिनी सेल्स पाचन रस के स्त्राव में कैसे काम करती है, इसे डिटेल से पढ़ेंगे अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के अंदर, उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी अपन ना मेन फोकस किस पर रहेगा? अंतःस्रावी पे, क्योंकि अंतःस्रावी वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अपन। अंतःस्रावण वाला तो पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन वाला तो पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी तो बोला जाता है, इसका दूसरा नाम आ जाता है। अब देखो, अंतःस्रावी भाग कितना होता है? 1 से 2% होता है। ठीक, अंतःस्रावी के अंदर क्या पाया जाती है? एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। जैसे इसके अंदर एसिनी सेल्स थी ना, तो इसके अंदर भी कोशिकाएं पाई जाती। तो उन कोशिकाओं को क्या बोला जाता, क्या बोलते हैं अपन? आइलेट्स ऑफ लेंगरहेंस है। क्या बोला जाता है गाइस? आइलेट्स ऑफ लेंगरहेंस है। यानी कि एक लेंगरहेंस नामक एक वैज्ञानिक था जिसने कोशिकाओं के समूह को खोजा था, तो उसे क्या बोलते हैं? कोशिकाओं का समूह, यानी कि लेंगरहेंस का द्वीप। आइलेट्स का क्या होता है? द्वीप है। तो आइलेट्स ऑफ लेंगरहेंस के नाम से जानते हैं। ठीक, और इनकी संख्या आप जानते हो गाइस कितनी होती है? इन सेल्स का नंबर 1 से 2 मिलियन होती। कितनी होती गाइस? 1 से 2 मिलियन होती। इधर लिख देते हैं कितनी होती है? 1 से
2 मिलियन होती। और गाइस 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। आई होप आप अच्छे से जानते होगे। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो इनकी कितनी पाई जाती है? 1 से 2 मिलियन सेल्स पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर देखो गाइस, बेसिकली 1 से 2 मिलियन तो होती है, बट ये 3 ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 ही प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं अपन। तो देखो गाइस, इसके अंदर 3 प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं? पहला पहला आ जाती है कौन सी? अल्फा सेल से। दूसरा कौन सी आ जाती है? बीटा सेल से। और तीसरा कौन सा आ जाती है गाइस? डेल्टा सेल से। That's it। तो 3 प्रकार की कोशिका कौन कौन सी आ जाती है? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। ये देखो गाइस, अब देखो अल्फा सेल्स जो होती है ना, वो पता है किसका स्त्रावण करती है? अल्फा सेल्स निकालती है ग्लूकागोन। क्या होता है गाइस? अभी बताऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा गाइस, चिंता मत करो। ग्लूकागोन। बीटा सेल्स जो होती है ना, वो क्या निकालती है? इंसुलिन निकालती है। और इंसुलिन को तो आप सब जानते होंगे, आप ही का तो फ्रेंड है इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल्स होती है वो क्या निकालती है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को निकालती है। येलो जी गाइस, समझ में आया? अब देखो गाइस, पहले आप इसका क्या मान लो? स्क्रीनशॉट मान लो। ये देखो गाइस, मैं साइड में जाता हूँ, आप क्या मान लो? स्क्रीनशॉट मान लो। ठीक, अब देखो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लिया ना, ऊपर का आ रहा है पूरा। तो देखो गाइस, अब इसकी पूरी समरी बता देता हूँ। इस बोर्ड के अंदर मैंने क्या क्या लिखा पूरा। पेंक्रियाज पढ़ा, पेंक्रियाज को स्वीट ब्रेड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ओरिजिन एंडोडर्म से होती है। पेंक्रियाज एक प्रकार की हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड होती है, क्योंकि इसका भाई एक्सोक्राइन नेचर भी होता है, एंडोक्राइन नेचर, दोनों नेचर की होती है। जो बहिस्रावी नेचर की होती है ना, वो 98 से 99% भाग बहिस्रावण ही होता है, बहिस्रावण में काम करता है। इसमें आ जाती है एसिनी सेल से, जो क्या करती है? पाचन रस के स्रावण में काम करेगी। अब इससे आगे पढ़ेंगे अपन कहाँ पर? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के अंदर इस वाले पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे अपन। अभी इस वाले पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि अपना चैप्टर यही है। अंतःस्रावी नेचर की 1 से 2% होती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज पाई जाती है, यानी कि कोशिका का समूह 1 से 2 मिलियन होती है। टाइप्स की बात करता हूँ तो 3 टाइप्स किया जाती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या निकालती है? ग्लूकागोन निकालेगी। बीटा सेल्स क्या निकालेगी? इंसुलिन निकालेगी। और जो डेल्टा सेल्स है वो क्या निकालेगी? सोमेटोस्टेटिन निकालेगी। और हाँ गाइस, पार्ट नंबर 2 इसी का कौन सा पढ़ाया था मैंने? हार्मोन्स का। हार्मोन्स में मैंने आपको 4 नेचर के पढ़ाए थे। पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, दूसरा पढ़ाया था मैंने कौन सा? अमीनो एसिड से विद्युत हार्मोन्स, तीसरा बताई थी मैंने स्टेरॉइड हार्मोन्स की कैटेगरी, और चौथी बताई थी मैंने आयोडो हार्मोन्स की कैटेगरी। आयोडो में एक बताया था कौन सा? थायरोक्सिन। और स्टेरॉइड में कौन कौन से बताए थे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और ग्लूको कोर्टिकोड्स वगैरह के जो वो आ जाते हैं ना, एड्रीनल ग्लैंड्स के हार्मोन बताए थे। एड्रीनल कोर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला के हार्मोन से नहीं, एड्रीनल मेडुला के अंदर तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आ जाते हैं, और एड्रीनल कोर्टेक्स के हार्मोन्स आ जाते हैं। फिर कौन सा बताए थे? प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन से, जिसमें कौन कौन से बताए थे? पेंक्रियाज के हार्मोन्स, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। तो देखो गाइस, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ये किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। लिख लो गाइस। तो ये किस नेचर के होते हैं गाइस? इधर देखो, इधर दिख रहा है। तो ये किस नेचर के होते हैं गाइस? प्रोटीन या फिर पेप्टाइड नेचर के होते हैं। तो कैसे होते हैं? प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होते हैं। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट मान लो और समझ में। अब देखो भाई, इसे क्या कर देते हैं भाई? रफ कर देते हैं। इधर आ जाओ आप। इसे क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। अब देखो आप गाइस, ये बता ही दिया कि किस नेचर के होते हैं? प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। और देखो गाइस, अब दूसरा ग्लूकागोन की जो ये पेंक्रियाज की जो ये हार्मोन्स होते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित होते हैं। क्या करते हैं गाइस? कार्बोहाइड्रेट के क्या करते हैं गाइस? कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित होते हैं। तो देखो गाइस, तो देखो गाइस, जो ग्लूकागोन होते हैं एंड जो इंसुलिन होते हैं ना, वो गैस क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित है।
गाइस कैसे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का उपपचय कैसे करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा डिटेल से, टेंशन मत लो। होते हैं और क्या करते हैं गाइस, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करके रखते हैं। आप जानते हो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ग्लूकागोन बढ़ा देता है। इंसुलिन का तो जानते हैं आप कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन की गोलियां खाते हैं, इंसुलिन की इंजेक्शन खा के आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। तो ये बात तो जानते हो, ग्लूकागोन क्या करेगा ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट के उपपचय संबंधित होते हैं। और दूसरी बात क्या आ जाती है ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज GLUCO ग्लूकोज के स्तर को क्या करते हैं गाइस, मेंटेन करते हैं, नियंत्रित करते हैं। बात के लिए अब देखो इसके ये लिखा देता हूं, ग्लूकागोन की बात करते हैं अपन। देखो गाइस जो ग्लूकागोन होता है ना वो पता क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। क्या करता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे गाइस, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं गाइस इसे, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है गाइस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है गाइस बढ़ा देता है। ब्लड में क्या करेगा गाइस ग्लूकोज को बढ़ा देता है, जिस वजह से क्या बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। अब बात करते हैं किसकी, इंसुलिन की। दूसरा कौन सा आ जाता है अपना, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है गाइस ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो ये क्या आ जाता है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या आ जाता है गाइस, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या आ जाता है गाइस, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। याद रखना गाइस हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन ये क्या करता है गाइस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है इंसुलिन, जिस वजह से क्या बोलते हैं इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकागोन क्या करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, जिस वजह से क्या बोलते हैं इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर और हाइपो के अंदर कंफ्यूज मत होना, अगर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है तो हाइपर और कम कर रहा है तो हाइपो। अब देखो यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। भाई ग्लूकागोन तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन कम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हार्मोन हो गए। और देखो जो जब दो हार्मोन एक दूसरे के विरोधी होते हैं ना, तो उन्हें बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। यानी कि देखो गाइज ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं गाइज, एक दूसरे के, इधर लिख देते हैं, तो दोनों क्या होते हैं गाइज, एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं, एंटागोनिस्टिक। तो इन्हें ये क्या होते हैं गाइज, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं। एंटागोनिस्टिक का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे के विरोधी। लिख देते हैं चलो हिंदी में आपके लिए, मतलब अपोजिट काम कर रहे हैं ना गाइज, एक दूसरे के विरोधी होते हैं यानी कि अपोजिट होते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट जब काम करते नहीं है तो इन्हें क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। और गाइस एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे और से भी हार्मोन्स पढ़ेंगे कि ये तो ग्लूकोज है, कैल्शियम आयंस के पढ़ेंगे जो कि एक कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ा देता है, एक कैल्शियम आयन के लेवल को कम कर देता है। थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन से ये अलग अलग हार्मोन्स आ जाते हैं ना, तो और भी पढ़ेंगे। तो याद रखना एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स सारे जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे बताते चलूंगा। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, विरोधी होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये दिख रहा है गाइस, आप पहले क्या मान लो, इसका स्क्रीनशॉट मान लो गाइस। देखो मैं इधर कर देता हूँ,
नीचे करते हैं इसे। अब देखो गाइस, अब दिख रहा है पूरा। स्क्रीनशॉट मान लो गाइस, पहले मान लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो गाइस, तो समझ में है ना, ग्लूकागोन और इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय है गाइस। अभी ये वाली चीज मिसिंग है, ये वाली मैंने नहीं बताई। अब इस वाली चीज को कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित कैसे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को उपापचय कैसे करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म से कैसे रिलेटेड होते हैं, अब पढ़ेंगे ये गाइस पार्ट नंबर 13 के अंदर। और गाइस पार्ट नंबर 13 के अंदर किसी डिटेल से पढ़ेंगे अपन ग्लूकागोन को, किसको, ग्लूकागोन को। फिर अगला वाला पार्ट के अंदर किसको लेके आ जाएंगे अपन, इंसुलिन को। और फिर डायबिटीज के ऊपर कूद जाएंगे अपन। तो ये अपना शेड्यूल रहेगा। तो ग्लूकागोन इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित होते हैं और ब्लड के अंदर क्या करते हैं, ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करके रखते हैं। एक बढ़ाता है, एक घटाता है। क्या करेगा, ग्लूकागोन तो बढ़ा देगा और इंसुलिन क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये इसकी क्या होती है, पूरी रामायण होती है। और हाँ गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और गाइस अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर हम आप सबको दे रखें, हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल के रखते हैं और हमारे अबाउट वाले सेक्शन में डाल रखें। और हाँ गाइस, आप हमारे अबाउट वाले सेक्शन में जाके फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम का लिंक भी वहाँ पे डाल रखा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ गाइस, आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। सो गाइस, तब तक धन्यवाद। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है।